दांगी साहब ने कौन हरावा उसने वोट देंगे। अरे मैं ताऊ सारे मन्ने दे दो, मैं रेसर हूँ, रेसर 100 मीटर की मारूंगी, सब आगे लेकर जाऊंगी। तो मुकाबला किसके साथ है, मुकाबला किसके साथ है? अरे मारे गेला सारा का मुकाबला, मारा किससे गेला? इसी बार बोला अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा कि बाहर का व्यक्ति कोई मंजूर नहीं होगा। 4.5 साल जाएंगे नहीं और 2 महीने 3 महीने जाएंगे, पैसे के झोले भर के लेके जाएंगे और लोगों को खरीद के फिर एमएलए बन जाएंगे। कैसे सपने दिख रहे हैं भाई? गाड़ी उठा ले चलो, बोला इलेक्शन जीतांगे, घर बैठ के रोए हैं, अरे यार 10 सारे वोट लेगी, यार 10 सारे वोट लेगी। की हमारे सनातन धर्म की, मेरे परिवारों की, चांदी इंद्रगढ़ गांव की टीम की और मेरी सारी सखियों की। और महाराज जी ने, महात्मा जी ने बहुत सी बातें वो बोल दी जो शायद हमारे जहन में भी नहीं थी। और भगत जी कैसे आज सारथी का काम कर रहे थे, कैसे सारथी वाले शब्द बोल रहे थे, इनकी बातों में बहुत दम है। भगत जी ने बहुत तपस्या की है। और मैं कहती हूँ इंद्र देवता, भोले बाबा साक्षात तुम्हारे साथ चल रहे हैं। हम सबके साथ साधु देवताओं का अगर साथ है, ऐसे भगत जियों का साथ है और हमारी जनता हमारे साथ है, तो क्या सारी। आज मैं आपको सही कहा भगत जी ने, मेरे पास शब्द छोटे हैं आपका धन्यवाद करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए। आपने जिस दिन से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, उसी दिन से संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और दोपहर के 1 बजे से लेके इतनी गर्मी के अंदर 90 साल का बूढ़ा भी नाच रहा है, 10 साल का बच्चा भी नाच रहा है, 70 साल की महिला नाच रही है। और मेरी बहनों का कहना है क्या, घर का काम छोड़ के रात को 10-10 बजे तक मेरे साथ चल रही है। इसके लिए कहने के लिए प्रशंसा के पास मेरे शब्द बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। आपका काम बहुत बड़ा है मेरे। आज हम उस हफ्ते के आखिरी उसमें दौर में जा रहे हैं जब दिनों की गिनती कम होने लग जाती है। आपकी मेहनत अभी आखिरी के 6 दिन हमें कई गुना और मजबूती देने वाली है। और हम प्रोग्राम करने आते हैं किसी के 2 घरों में चाय पानी के लिए, यह भी हमारा सौभाग्य है। आगे आपको बारात की तरह रथ मिलता है, इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। मुझे समझ से बाहर है ये इलेक्शन कैसा है, ना मैंने कभी देखा, ना कभी सपने में सोचा और ना ही मेरे परिवार ने ऐसा सोचा होगा। इस बार आपने पंचायती उम्मीदवार के तौर पे एक उस महिला को इज्जत देने का काम किया है जो कि संसार को रचती है। आपके घरों में भी वही बहन, बेटी और माँ है। आपका निश्चय, आपका दृढ़ निश्चय जरूर इस बार इतिहास लिखेगा। मैं कहती हूं जब से मैं विधानसभा बनी है, मैं कहती हूं अच्छे लोगों का आना ही दूभर हो गया था। महिला के तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन आपके अंदर भी एक ताकत, प्रभु ने बहुत जबरदस्त ताकत दी है, क्योंकि आप 15 साल से वो तपस्या कर रहे थे। आज वो तपस्या का फल 5 तारीख को बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। जिस भाव से, जिस मजबूती से आप आगे बढ़ रहे हो, मैं कहती हूं महम चौबीसी अटगामा के अंदर ऐसा इलेक्शन, कितना ही बड़ा कैंडिडेट आ गया हो, कितने ही मंत्री रह गए होंगे, लेकिन ऐसा इलेक्शन किसी ने ना लड़के देखा, ना आगे कोई लड़ सकता। जो मजबूती आपके अंदर है, वो मजबूती कुछ करने जा रही है। 30 साल का राज आनंद सिंह दांगी जी का, जो एक भय और डर का माहौल था, लेकिन कहते हैं कि ये बाण आड़ा की बाण नहीं जाया करती।
मैं कहती हूँ इतने साल राज करके भाई आज भी आते वही है। मैं माफी चाहती हूँ, मैं कभी किसी को देखा तो नहीं है, लेकिन वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज भी ऐसी भाषाएं सुन रही हूँ। मैं कहती हूँ हर चीज बदल जाती है, इंसान को अपना स्वभाव जरूर बदलना चाहिए, नरम होना चाहिए, जनता के सेवक हो, जनता के हिसाब से भाषा यूज करनी चाहिए। आप वीडियो में देखते हो कैसी अभद्र भाषा यूज हो रही है। क्या एक अच्छे इंसान को, अच्छे परिवारों को ये नहीं बोलना चाहिए? लेकिन उसके साथ अब समय आ गया है, हमेशा एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। आज बदलाव का समय है। मेरे युवा बच्चों को, मेरे महिलाओं को बदलने की जरूरत है। भाई पुराने लोगों के सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा और भारी लोगों को बाहर करना ही पड़ेगा। इस मैम 24 हटगामा को एक निर्णय लेना पड़ेगा और यही समय इसी बार है। आपने अगर वो निर्णय ले लिया तो आने वाले समय में चाहे कोई पार्टी हो, कोई विधायक हो, मैम 24 हटगामा का बनेगा, बाहर का कोई नहीं आएगा। इसी बार, बोला अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा कि बाहर का व्यक्ति कोई मंजूर नहीं होगा। और जिन्होंने सपने लिए कि 4.5 साल तक मुझे हल्के में जाने की जरूरत नहीं है, ये पगड़ी जो मैम 24 हटगामा की शान थी, अरे उस पगड़ी के ऊपर भी सवाल उठाने लग गए। बोला 4.5 साल जाएंगे नहीं और 2 महीने 3 महीने जाएंगे, पैसे के झोले भर के लेके जाएंगे और लोगों को खरीद के फिर एमएलए बन जाएंगे। कैसे सपने देख रहे हैं वो लोग। लेकिन मेरी जनता बहुत समझदार हो चुकी है, मेरे परिवार बहुत समझदार हो चुके हैं। हर बच्चे के मन में यही है, इस बार हम निर्णय वो लेंगे जो हमारे हित में है, जो हमारे मैम के विकास के लिए है। आज मेरे पास सुबह भी बहुत से लोग, गांव के लोग आए और आपको जान के खुशी होगी, ऐसा भी इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो जन समर्थन नहीं कर रही। ब्राह्मण समाज है, रोहिला समाज है, प्रजापत समाज है, धानक समाज है, वाल्मीकि समाज है, कितने समाजों का नाम लूं जो इकट्ठे हो के मेरे को समर्थन दे रहे हैं। जो समर्थन की झड़ी लगी हुई है वो एक मानना है। और मैं यही कहना चाहती हूं भाई, मैं जो भाईचारा आप जिस ढंग से कायम रख जाओगे, मैं कहती हूँ वोट मांगने के लिए जब लोग आते हैं, आपकी बिरादरी जब इकट्ठी नहीं होती तो ये लोग फायदा उठाते हैं, आपकी बिरादरी में फूट डालते हैं। 10 वोट कोई ले जाता है, 10 कोई ले जाता है, 10 कोई ले जाता है। मैं मेरे भाइयों से, मेरे युवा बच्चों से कहना चाहती हूँ, आप जिस बिरादरी में संबंध रखते हो, लेकिन हो मेरे मैम 24 हटगामा के, अपने परिवारों को मजबूत रखो। जहां पे भी जाओ, किसी पार्टी में जाओ, किसी को भी वोट दो, लेकिन एकजुट होकर एक जगह वोट डालो, आपकी अहमियत है। और यही मजबूती हमारे विकास करवाएगी, यही मजबूती भाईचारे को मजबूत रखेगी। तो मैं सभी से एक ही बात करना चाहती हूँ, एक अलग तरह का माहौल है। वैसे तो कहने के लिए बात जरूरी भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बहुत तरह की अफवाहें फैल रही हैं। लोग कुछ कुछ झूठ भी बहुत बोलते हैं, और झूठ किस तरह की बोलते हैं कि भाई गाड़ी ठा ले चलो, बोला इलेक्शन जीतांगे, अगर हम बैठ के रोए हैं, अरे यार 10 सारे वोट लेगी, यार 10 सारे वोट लेगी। और इसके बाद लोग ये बातें करते हैं, भाई मैं तो अपने उसमें फोकस कर रही हूँ। ये मीडिया वाले भाई भी मेरे से पूछते हैं, मैडम मुकाबला किसके साथ है, मुकाबला किसके साथ है? अरे मारा गेला सारा का मुकाबला, मारा किससे गेला कोनी। क्योंकि अरे एक आधे और भी पुराने आदमी है जो हमारे धोती पर कुर्ता ले, मैं बेचारा में बात पुरानी याद है। न्यू मेरे बेटी न्यू क्या कर दे, दांगी साहब ने कौन हरावा है, उसने वोट देंगे। अरे मैं ताऊ सारे मन्ने दे दो, मैं रेसर हूँ, रेसर 100 मीटर की मारूंगी, सब आगे लेकर जाऊंगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चांदी गांव की, चांदी गांव की। मैं सभी मेरे साथ आए बंधुओं से एक बात कहना चाहती हूँ,
अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाओ, लाखन माजरे की ओर मुंह कर लो, लाखन माजरे पहुंचो जल्दी से, समय का अभाव है। 1 घंटे में लाखन माजरा करके बड़म्बा पहुंचना है, बड़म्बा से मोखरा। और उसके मेरे सभी बंधुओं को जय श्री राम।